नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास शुरू की जा रही है, इसलिए हम एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस डालेंगे और जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्न हम अपने वीडियोस से आप सब तक पहुंचा सकें और जिससे आप सभी का लाभ हो। न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी इस कठिन समय में आप सभी के साथ है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स पे चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल मतलब सब्जियों का वर्गीकरण। सब्जियों के वर्गीकरण से एक दो सवाल आने की आशा है। यहाँ पर मेरा परिचय है, मैं दीपांकर तिवारी CSA यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, 4th ईयर का। और अगला हम देखते हैं। हाँ, तो सब्जियों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। इसमें कि सबसे पहला आधार है बीजपत्र के आधार पर। किसके आधार पर? बीजपत्र के आधार पर। बीजपत्र क्या होता है? बीजपत्र होता है बीजपत्र भ्रूणीय पत्ती कहलाता है। बीजपत्र एक प्रकार की भ्रूणीय पत्ती है जिसके आधार पर आवृत बीजीय पादपों को हमने वर्गीकृत किया है कि वो एक बीजपत्री हैं या द्विबीजपत्री हैं। तो उसी आधार पर सब्जियों को भी वर्गीकृत किया गया है। इसको याद करने का सही तरीका ये है कि हम यदि कुल याद कर लें, सब्जियों के कुल याद कर लें, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सी सब्जियां एक बीजपत्री हैं, कौन सी द्विबीजपत्री हैं। जैसे कि इसमें 2-3 फैमिली इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लिलिएसी या एलिएसी, जिसमें क्या आता है? प्याज, लहसुन। आप सब स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और अगली सब्जी जो एक बीजपत्री में है वो है एरेसी। अगली इम्पॉर्टेंट सब्जी जो एरेसी कुल में आती है। एरेसी कुल में कौन सी सब्जियां आती हैं? अरबी और जिमीकंद। हमें इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट ध्यान देने हैं। सतावर और रतालू आप ये सब छोड़ सकते हैं। इसके बाद बची हुई सभी सब्जियां किस में आएंगी? डाइकोटिलेडोन में आएंगी या द्विबीजपत्री पादपों में आएंगी। इसमें सही एग्जांपल दिए हुए हैं, आप सब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कुकुरबिटेसी कुल, ब्रेसिकेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, चिनोपोडिएसी, सभी कुल किस में आएंगे? द्विबीजपत्री में आएंगे। चलिए, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से जो भी हमारे कोर्स में है आप सबको वो ध्यान देने हैं, वो उन सब्जियों को ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हमारे कोर्स में आलू है, बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, गाजर है। इसके बाद हमारे कोर्स में मटर भी ध्यान रखनी है आपको, खीरा भी ध्यान रखना है। आप कुल के हिसाब से याद रखें। तो कितने कुल हैं हमारे पास जो एक बीजपत्री हैं? एलिएसी और एरेसी, ये 2 मुख्य कुल हमको याद रखने हैं। बाकी सभी द्विबीजपत्री में आएंगे। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, इसके बाद उपयोग किए जाने वाले भाग के अनुसार हमने सब्जियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके जड़ काम में आते हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है और शकरकंद है। शकरकंद बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें पूछा जाता है कि शकरकंद है, तो शकरकंद क्या है? एक प्रकार की रूपांतरित जड़ है। ठीक है, आप लोग सबको ये याद रखना है। और मूली, गाजर, शलजम ये किस प्रकार की जड़ें हैं, ये आपको बॉटनी में पढ़ेंगे और इससे एक एग्जाम्पल ज़रूर पूछा जाता है। अगला, वे सब्जियां जिनके तने काम में आते हैं। जैसे इसमें आप सबको याद रखना है आलू पूछा जाता है। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है, भूमिगत रूपांतरित तना है आलू एक। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है घुइयाँ याद रखना है, जिमीकंद याद रखना है। ठीक है, इसके बाद किन सब्जियों के पत्ते खाए जाते हैं? प्याज है, लहसुन है, बंद गोभी है, पालक, बथुआ, चौलाई, इन सभी को आपको याद रखना है। ये बहुत ही आसान है, आप एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगला है जिनके फूल काम में आते हैं। प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता है कि किनके फूल काम में आते हैं, पूछा जाता है निम्न में से किस सब्जी का खाया जाने वाला भाग पुष्पक्रम है। तो पुष्पक्रम में आप क्या याद रखेंगे? फूल गोभी और ब्रोकली, इनके पुष्पक्रम खाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना। फिर इसके बाद किन सब्जियों के फल खाए जाते हैं? तो ये सभी एग्जाम्पल है, परवल, टमाटर, बैगन। आप इन सब का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए।
इसके बाद किन की फलियाँ काम में आती हैं, तो ग्वार हो गया, सेम हो गया, ये सब आसान प्रश्न हैं, ये सब आप कर ले जाएंगे आप बशर्ते इसका। इसके बाद उगाए जाने वाले मौसम के आधार पे आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के मौसम हैं हमारे यहाँ, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद तीनों जो हमारे यहाँ मौसम हैं, ये किस भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो हमें रबी, खरीफ, जायद के सब्जियाँ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ सकते हैं। भिंडी, लौकी, तरोई, करेला, चौलाई, बैगन, मिर्च, शकरकंद, लोबिया, ग्वार, खीरा, मीठी मक्का, परवल आदि खरीफ में उगाई जाती हैं। कुछ सब्जियां जो रबी और खरीफ दोनों में जो खरीफ और जायद दोनों में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है खरीफ और जायद दोनों में कौन कौन सी उगाई जाती हैं, वे सब्जियां आपको याद रखनी हैं। जैसे आपका भिंडी हो गई, ठीक है, और जैसे टमाटर है, टमाटर आपका तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है, ठीक है। और आपको बेसिकली रबी वाली आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है, रबी की आप अच्छे से ध्यान रखें, बाकी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, बाकी अपने आप याद हो जाएंगी। और जायद ऋतु जब पूछी जाए तो कुकुरबिटेसी कुल की फसलें आप जायद ऋतु में ही टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जीवन काल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। जीवन काल के आधार पर 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय पे वर्गीकृत किया गया है। ज़्यादातर सब्जियां 1 वर्षीय होती हैं। कुछ सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, सलजम और प्याज इसमें ये किस में रखी गई हैं, 2 वर्षीय में रखी हैं, क्योंकि पहले वर्ष इनकी शाकीय वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष ये बीज बनाते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है, 2 वर्षीय। और कुछ हमारे पास बहुवर्षीय भी हैं, जैसे जिमीकंद और सतावर, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय, क्योंकि इसके एग्जाम्पल कम है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे मैं आपको और वीडियो प्रदान करूंगा और ऐसे ऐसे करके हम लोग इम्पोर्टेंट कोर्स कवर कर लेंगे। धन्यवाद।